हेलो गाइस, जय श्री श्याम। आज मैं दोबारा आपके साथ क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसमें मैं लेकर आई हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमें बेसिकली समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पावर्स होते हैं, रूट होते हैं, सभी चीज़ होती हैं, उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने आपको लॉस के साथ विद एग्जाम्पल के साथ मैं अब समझाना चाहूँगी आपको। जैसे कि अब देखना, फर्स्ट हमारा a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। जैसे अब मैडम ने आपको या सर ने आपके मैडम ने किसी ने भी आपके स्कूल में क्वेश्चन दिया 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 1। a की पावर 1 इक्वल टू 1। जैसे हम किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 ज़ा 2 तो 1 ही आता है, और यहाँ पे a की पावर 1 इक्वल टू 1 मतलब कि एक पावर 1 होगी तो वही सेम नंबर हमारा 17 आ जाएगा। अंडर रूट a इक्वल टू क्या होता है, मतलब रूट मतलब 1/2। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने लेके चले तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इक्वल टू 4 1/2 सेपरेट कर दिया। फिर अंडर रूट की पावर n a लिखा है तो कैसे हो जाएगा a, जैसे हमने 1/2 करा था ऐसे ही 1/n हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके चले अंडर रूट 27 की पावर 3, तो 27 और 1/3 इधर आ गया। इसको बोलते हैं हम, जितने भी ये मैं आपको समझा रही हूँ ये सब होते हैं एक्सपोनेंट, मतलब कि अच्छी तरीके से सेपरेट सेपरेट करके खोल के लिखना। ठीक है, अब a की पावर -m इक्वल टू -m है तो -m को हमने रेशनलाइजिंग कर दिया तो डिनोमीटर में ले जाएंगे तो माइनस की पावर हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी, तो a की 1/a की पावर m। ऐसे ही हमने एग्जांपल लेके चला कि मैम ने क्वेश्चन में दिया 9 1/2, तो 9 -2 इक्वल टू, हमने इसको अब नेगेटिव को हमें हटाना है, नेगेटिव साइन को हटाना है तो हमने क्या करा, डिनोमीटर में ले गए तो 1/9 2, 9 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट a/b की पावर होल m, तो हमने सेपरेट करा a की पावर m एंड b की पावर m। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेके चले हम इसी को कि 5/6 मैम ने क्वेश्चन दिया कि 2 पावर होल 2, तो 5/2 रेशनलाइजिंग में 6/2। ऐसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a m प्लस n। जब भी हमारे मल्टीप्लाई में ऊपर पावर्स होते हैं तो वो हमारे ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो हमने क्या करा 5 सेम है और ऊपर जो हमारे पावर्स थी उनको हमने ऐड कर दिया 2 + 4। उसके बाद a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब डिवाइड है तो हमने ये साइन ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो a m माइनस n। इस तरीके से हमने लिखा। जैसे एग्जांपल लेके चले 4/5 और डिवाइडेड बाय 4/3, तो क्या हो जाएगा 4 5 - 3, यही सेम है। उसके बाद हमने दोबारा क्या करा, इसी चीज़ में एक्सपोनेंट में यही सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो बच्चे एक्सपोनेंट में दिक्कत करते हैं, मैंने लॉज एंड विथ एग्जांपल के साथ आपको एक्सपोनेंट करना सिखाया है। इसमें ये और भी हैं, जैसे और कन्फ्यूज़न होता है तो और भी हैं। a की पावर m और होल पावर n, तो क्या हो जाएगा, जब हमारा अंदर कोई नंबर है और बाहर कोई नंबर है तो उसका क्या हो जाता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। एग्जाम्पल लेके चले हम तो क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में 2 की पावर 5 अपॉन होल पावर 3, तो 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्रोडक्ट कर दिया। a n मल्टीप्लाई b की पावर n, तो इसमें क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई, वही प्रोडक्ट है तो हमने साइन दोनों के सेम है तो हमने a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर n। इसी का सेम हम लेके चले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 इक्वल टू 2/3, और दोनों की सेम पावर है तो होल 5। ऐसे ही हमने a m/n पावर, तो अब क्या है इसमें क्या होता है, जो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारा अंदर आ जाता है, जो डिनोमिनेटर का जो पावर का नंबर होता है वो हमारा बाहर आ जाता है, तो अंडर रूट a की पावर m का होल n। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा जैसे कोई क्वेश्चन दिया 81 3/2 इक्वल टू अंडर रूट 81, अब 3 जो ऊपर था न्यूमरेटर में वो हमने अंदर लिख दिया, डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया।
उसके बाद हमारा क्या होगा, ए की पावर माइनस एन ए अपॉन बी का होल पावर माइनस एन। अब माइनस एन जब हमारा नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन को करने के लिए, हटाने के लिए हमने क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर को हम नीचे ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव में जो था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो बी अपॉन ए होल पावर एन। ऐसे ही 3/4 माइनस 2 होल माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3, आपने कर दिया 4/3 और 2 होल पावर 2। कैसे हो गया, क्योंकि हमारे नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो गए। ऐसे ही हमने ये करा, ए की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी माइनस एम। वही सेम जो हमने फर्स्ट में करा था, साइन चेंज करने, नेगेटिव साइन चेंज करने के लिए हमें पॉजिटिव साइन में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी की पावर एम, ए की पावर एन। ऐसी -3/2 डिवाइडेड बाय 4 - 5 इक्वल टू 4/5 एंड 3/2। ये हमारे क्या है, ज़्यादातर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिक क्वेश्चन है, जो लॉज विथ एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, एक एक चीज़ है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी में ही ये सारे लॉज हैं। चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, तो चैप्टर फर्स्ट का ही मैं आपको अभी बता रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सिंप्लीफाई, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लिए निकाले, जैसे 4x की पावर 3 प्रोडक्ट 2x की पावर 3, तो क्या हुआ, 4 2 ज़ा 8 और x की पावर 3 मतलब प्रोडक्ट में प्लस कर दिया, तो 3 और 3 कितने होगा, x की पावर 6। ऐसे ही इसमें प्रोडक्ट में x की पावर, दोनों को पावर को प्लस करा तो 5 और 3 6 7 8, x की पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 2x की पावर 3 प्रोडक्ट 2x की पावर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, x की पावर कितने प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 इक्वल टू x की पावर 5, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन 1/3 x की पावर 3 कैसे आएगा, इसको मैं देखो अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे x की पावर 4 कितनी बार है लिखना है हमें, x को 4 बार x को लिखना है, तो 4 बार x को हमने ये लिख दिया 1 2 3 4 डिवाइडेड में x की पावर कितने हैं, 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने 7 बार लिख दिया। अब कितने हमारे कैंसिल हो रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 कैंसिल हो गए, तो कितने बचे हमारे 3, तो 1/x की पावर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि a की पावर 0 या x की पावर 0 इक्वल टू उसका क्या नंबर होता है, 1, तो 8 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 1। ऐसे ही x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 2, तो ये हमने x को 4 बार लिखा, x को 2 बार लिखा, 2 कैंसिल कर दिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो हमारे ऊपर क्या बचा है, x स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो गया x स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि क्लास 9th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, लॉज विथ एग्जाम्पल सहित सारे क्वेश्चन हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से इनको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। और कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कहाँ क्या डाउट है। ओके, ठीक है, ओके, बाय, जय श्री श्याम।